जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रूड पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 12 करेंगे। कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आज हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके विजेता कौन थे। तो जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला था जी शंकर कुरूप जी को। तो जी शंकर कुरूप थे, इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर दिया गया था। 1965 में मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान है वो किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान है ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। और तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के अंदर। शास्त्रीय संगीत जो होता है उसके अंदर तानसेन सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो जीतने वाले पहले जो अमेरिकी थे वो थे थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर जो रूजवेल्ट थे इनको 1906 के अंदर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले अमेरिकी बने थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र के अंदर। जो संगीत का जो क्षेत्र होता है इसके अंदर ग्रैमी पुरस्कार, इसका सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है संगीत का वो ग्रैमी पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन थी, यानी भारत की जो पहली नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी वो कौन थी। तो ये थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा थी, और इनको मिला था 1979 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, और भारत की पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो इनमें से जो पहला भारत रत्न जिस संगीतकार को मिला था वो थे सुबा लक्ष्मी। जो सुबा लक्ष्मी जी थे इनको पहला जो भारत रत्न है वो मिला था जो जिसके संगीतकार की कैटेगरी के अंदर, और इनको मिला था 1998 के अंदर। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक है ये किसने लिखी थी। तो जो इंडिका पुस्तक है वो लिखी थी मैक्सनीज ने लिखी थी इंडिका पुस्तक। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक है ये किसने लिखी थी। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक है ये लिखी थी अरविंद घोष जी की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो मालगुडी डेज है ये लिखी थी आर के नारायण ने। जो आर के नारायण है इन्होंने मालगुडी डेज लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो जो आनंद मठ है इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये आनंद मठ के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर है और WHO का मुख्यालय स्थित है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद जो संस्था है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सुरक्षा परिषद है सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन शब्द किसने दिया था। तो यूनाइटेड नेशन शब्द है ये दिया था थियोडोर रूजवेल्ट, जिनको पहला अमेरिकन नोबेल मिला था 1906 के अंदर थियोडोर रूजवेल्ट को, और इन्होंने ही जो यूनाइटेड नेशन शब्द है ये दिया था। आईएमएफ का विस्तृत रूप क्या है। तो जो आईएमएफ है इसका विस्तृत रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये इसका विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म है आईएमएफ की। अगला क्वेश्चन है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो जो यूएनओ है इसके प्रथम महासचिव थे वो थे त्रिगवेली थे यूएनओ के प्रथम महासचिव। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WTO है जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय है यह है काठमांडू के अंदर। काठमांडू के अंदर है सार्क का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है भारत का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो जिसका शासनकाल कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी।
अगला क्वेश्चन है स्वयं को सिकंदर ए सानी कहने वाला शासक कौन था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खुद को सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था। अगला क्वेश्चन है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। तो चांद बीबी थी अहमदनगर की, और अहमदनगर में कौन था, अहमदनगर में था आदिल शाह, और आदिल शाह ने जो गोल गुम्बज है ये बनवाया था, और इनकी पत्नी थी चांद बीबी, चांद बीबी इनकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी। तो जो मीराबाई है इनका संबंध, जो मीराबाई थी इनका संबंध किससे है, मेवाड़ राजघराने से, मेवाड़ राजघराने से संबंध रखती है कौन, मीराबाई, और इनके पति का नाम था भोजराज, भोजराज इनके पति का नाम था। अगला क्वेश्चन है सूफी परंपरा से, सूफी जो परंपरा है उसके अंदर पीर का क्या आशय होता है। तो सूफी परंपरा के अंदर पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु, सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये था महमूद गजनी, महमूद गजनी है, इसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था 1025 से 26 ईस्वी के अंदर इसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कृष्ण स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो कृष्ण स्वामी मंदिर है ये है हम्पी, हम्पी कहाँ पर है, हम्पी है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के अंदर कृष्ण स्वामी मंदिर स्थित है, और किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने बनवाया था हम्पी के अंदर कृष्ण स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है भारत में चमड़े की मुद्रा किसने शुरू की थी। तो भारत में जो चमड़े की मुद्रा है ये किसी भी शासक के द्वारा नहीं चलाई गई थी, चमड़े की मुद्रा किसी भी शासक के द्वारा नहीं चलाई गई। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो कब हुई थी। तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है ये हुई थी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, और ये हुई कब थी, ये हुई थी 1565 के अंदर, किस किस के बीच, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मंगोलियाई आक्रमण है वो किसके समय हुए थे। तो अधिकांश जो मंगोलियाई आक्रमण है ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोलियाई आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है सिख सेना क्या कहलाती है। तो सिख सेना को क्या कहते हैं, सिख सेना को कहते हैं खालसा, और खालसा कहते हैं सिख सेना को। और हरगोविंद जो इनके गुरु हुए थे इनके द्वारा इनको लड़ाकू जाति के अंदर परिवर्तन किया गया था, और गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु सिख समुदाय के, तो इनके द्वारा 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग खोजने वाले थे वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली कब आए थे, 1498 में आए, 98 में, जो वास्को डी गामा था इसके द्वारा भारत की खोज, यानी भारत के लिए रास्ते की खोज की गई थी सबसे पहले, और कौन था, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला जहाज का नाम क्या था। तो भारत आने वाला जो पहला जहाज था वो था रेड ड्रैगन इसका नाम था, और ये किसका, कहाँ का था, ब्रिटेन का जहाज था, ब्रिटेन ने बनाया था, और भारत में आने वाला पहला जहाज था रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। तो ये हुई थी वांडीवास के युद्ध के बाद, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था इसके बाद से ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह भारतीय कौन था जो ब्रिटिश सांसद के रूप में चुना गया था। तो ये वो भारतीय था दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश सांसद के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी। तो इसको लिखने वाले थे बिस्मिल अजीमाबादी थे, इन्होंने लिखी थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो बाल गंगाधर तिलक है ये मानते थे, किसको गुरु मानते थे, ये मानते थे दादा भाई नौरोजी को गुरु मानते थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी कौन सी, गीता रहस्य पुस्तक, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी 1906 के अंदर, और कहाँ पर हुई थी, ढाका के अंदर। और ढाका वर्तमान में कहाँ पर है और किसकी राजधानी है, तो यह है बांग्लादेश की राजधानी, और बांग्लादेश के अंदर स्थित है ढाका, और यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। अगला क्वेश्चन है सीमेंट का जो कठोरपन है वो किस कारण से आता है। तो सीमेंट का जो कठोरपन है वो पहले जल योजन होता है और इसके बाद इसके अंदर जल अपघटन होता है।
तो इसके अंदर दो प्रक्रिया होती है, पहले जल योजन होता है और उसके बाद जल अपघटन होता है, यानी पहले जल जुड़ता है बाद में जल घट जाता है, तो इसके कारण इसका कठोरपन आता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH2। MgOH2 है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है और इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये क्षारीयता को बढ़ाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो जो कांसा है यह है कॉपर और टिन की मिश्र धातु, कॉपर और टिन यानी Cu प्लस Sn, Sn को टिन बोलते हैं, सॉरी Sn, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn, कॉपर यानी कॉपर और टिन, टिन को क्या बोलते हैं? Sn। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग क्यों मिलता है? तो जो कांच का जो गहरा नीला रंग होता है ये क्यों होता है? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से कांच का रंग है वो गहरा नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण लवण होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? यानी साधारण लवण होता है NaCl और इसका जो रासायनिक नाम होगा ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण लवण का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का कार्य प्रारंभ किया था? तो जो पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है, पादप उत्तक संवर्धन तकनीक, तो इसका जो कार्य प्रारंभ किया था ये क्या था? एबरलेडिट ने किया था 1902 के अंदर, 1902 के अंदर एबरलेडिट ने पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है इसका प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय की वह कौन सी कोशिका है जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, वो कौन सी होती है? तो ये होती है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कहाँ पर होती है? अग्नाशय के अंदर होती है, और आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, और इनमें एक होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। तो जो अल्फा सेल है ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है और जो बीटा सेल है ये ग्लूकागॉन स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो जो इनके जीव कोशिका सिद्धांत है इसके अनुरूप कौन सा जीव नहीं है? तो ये है वायरस इसके अनुरूप नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, ATP का विस्तृत रूप क्या है? यानी ATP है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य, अर्धपारगम्य या गैर पारगम्य? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली, यानी इसके अंदर जो सिलेक्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को ये पार करने देती है। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।